हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे जो पास प्रमोशन पॉलिसी होती है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के रिगार्डिंग रहेगी। देखिए, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूँ। सीबीएसई जो है ना, वो कभी भी पहले ये नहीं बताती कि पास प्रमोशन पॉलिसी क्या रहेगी, मतलब किस तरीके का एक क्राइटेरिया होगा जिससे कि बच्चों को पास किया जाएगा। लेकिन सीबीएसई ना हमेशा वेलफेयर ही बच्चों का चाहती है और हमेशा ऐसा डिसीजन लेती है जो बच्चों के फेवर में हो। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट ईयर के हिसाब से जो है बताऊंगा कि पास प्रमोशन पॉलिसी क्या रह सकती है। ठीक है, और वैसे जो जनरली जो रूल है जो ऑलरेडी बना हुआ उसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए, आपको ना अगर हम जनरली बात करें तो जो आप फाइनल टर्म के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, जो भी आप फाइनल टर्म के एग्ज़ाम देंगे, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को आप देंगे, अब उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो होते हैं जो 70 मार्क्स के होते हैं, कुछ 80 मार्क्स के होते हैं। अब जैसे कोई सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स इंटरनल या प्रैक्टिकल वगैरह को मिला के होते हैं। अगर कोई 80 मार्क्स का तो 20 में आपके इंटरनल प्रैक्टिकल वगैरह मिला के होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जो आपके फाइनल टर्म के जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो जितने मार्क्स का। जैसे आप क्लास 10th की है तो मैथ के पेपर आपको 80 मार्क्स है, या आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं वो 80 मार्क्स का है आपका, या आप 12th क्लास में है तो आपका इंग्लिश का पेपर है वो भी 80 मार्क्स का है। ठीक है, हिंदी का है 80 मार्क्स का है। तो आपको जनरली जो है ना 80 में से 27 मार्क्स जो है वो लाने होते हैं। ठीक है, मतलब अगर सीबीएसई बच्चों को बिल्कुल भी जो है रियायत नहीं देती तो ये कंपलसरी है कि जो ऑलरेडी मतलब जो इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितने वो मार्क्स का है उसका 33% यानी कि 80 में से 27 लाने कंपलसरी है। अगर सीबीएसई मतलब ये चाहते कि कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाए तो सीबीएसई पता क्या कर सकती है, मतलब उनकी जो अथॉरिटी है वो टोटल 100 में से 33% अलाउ कर सकती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर किसी बच्चे के जो इन्होंने इंटरनल असेसमेंट वगैरह दिए हैं 20 मार्क्स के और 80 मार्क्स का उसने फाइनल टर्म का एग्ज़ाम दिया है, तो 20 में से उसके 20 आ गए और 80 में से उसके 13 भी आ गए तो उसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करे तो आप अभी इसके बारे में मत सोचिएगा कि भाई चलो मुझे 13 नंबर लाने हैं मैं इतना ही कर लूँ। आप अपनी जो तैयारी है ना वो इस हिसाब से करो कि 80 में से 27 पहले कंपलसरी हो जाए, क्योंकि अगर ये एश्योरिटी हो जाती है तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, फिर हम बहुत ऊंचे नंबर की तैयारी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सीबीएसई जो है वो पास प्रमोशन पॉलिसी पहले क्लियर नहीं करती। जनरली जो बात बताई जाती है कि 33% लाओ और पास के एश्योरिटी पाओ। ठीक है, लेकिन अगर चाहे तो सीबीएसई टोटल मिला के 20 और 80 या जो भी है 70 या 30 जितना भी है तो उसको मिला के 33% कर सकते हैं। लास्ट ईयर सीबीएसई ने, और उससे भी लास्ट ईयर, उससे भी लास्ट ईयर, मतलब 3-4 साल से सीबीएसई यही कर रही है कि 100 में से बच्चे को टोटल जो है 33 बन जाए। वो इसीलिए कर रही थी कि जैसे कोरोना का इफेक्ट था, अब लेकिन उसको भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो इस साल ऐसा हो सकता है कि आपको रिलैक्सेशन ना दिया जाए और आपको यही कहा जाए कि आपको 80 में से मतलब 27 मार्क्स आपको गेट करना है। इनके 33% जो भी आप पेपर दे रहे हैं, जैसे आप पेंटिंग का दे रहे हैं, अब उसमें वो 30 मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क्स का आपको 33 यानी कि 10 मार्क्स आपको लाने होंगे 30 में से। ठीक है, तो ये आप पास हो गए। अगर नो भी आ गए तो आपको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जो जो इजी चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से करें। पहले हर सब्जेक्ट में 5 चैप्टर्स ऐसे कर लें जो एश्योरिटी वाले हैं, जो इजी है, और 5 चैप्टर्स के अलावा जो अलग अलग चैप्टर्स है उसमें अगर कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी में थ्योरम होती है, किसी में जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से कर लें ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।